टाटा सफारी के फेसलिफ्ट 2023 को लॉन्च कर दिया गया है और इस गाड़ी का जो डायरेक्ट राइवल है वो है XUV 700। तो इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करके देखते हैं कि आज के टाइम पे इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदना बेहतर है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो सफारी की लेंथ है 4668 mm जो कि 27 mm कम है XUV 700 से। विड्थ है 1922 mm जो कि 32 mm ज्यादा है XUV 700 से। हाइट है 1795 mm जो कि 40 mm ज्यादा है और व्हील बेस है 2741 mm जो कि 9 mm कम है XUV से। मतलब कि सफारी लंबाई में XUV 700 से कम है लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई में XUV से ज्यादा है। रही बात व्हील बेस की तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, दोनों का लगभग बराबर ही है। कैबिन स्पेस की बात करते हैं तो फर्स्ट रो और सेकंड रो में तो दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग बराबर स्पेस मिलती है। फिर हम चाहे बात करें शोल्डर रूम की, नी रूम की या फिर हेड रूम की। लेकिन बात आती है थर्ड रो की, तो थर्ड रो के मामले में सफारी XUV 700 से कुछ मामलों में बेहतर है, जैसे कि हेड रूम और नी रूम। मतलब कि वैसे तो दोनों ही गाड़ियों की थर्ड रो में एडल्ट्स कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, स्पेशली लॉन्ग रूट के लिए। लेकिन अगर कंफर्ट का कंपैरिजन किया जाए तो सफारी में कंफर्ट ज्यादा मिल जाएगा XUV 700 के कंपैरिजन में थर्ड रो की बात करें तो। बूट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर सफारी XUV 700 से काफी पीछे रह जाती है। अगर आप सफारी के तीनों रो को अप कर देते हो, अनफोल्ड कर देते हो, तो मात्र 73 लीटर की बूट स्पेस बचती है, जहाँ पर आप अपने नॉर्मल डफल बैग्स या फिर जो लैपटॉप बैग होते हैं वो रख पाओगे। मतलब कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी सामान रखना है तो आपको थर्ड रो में एक ना एक सीट को फोल्ड करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड रो की दोनों सीट्स को फोल्ड कर देते हो उस केस में जाके 420 लीटर की बूट स्पेस निकल आती है। वहीं अगर हम बात करें XUV 700 की तो उसकी तीनों रो की सीट्स को अप होने के बाद भी आपको 220 लीटर की 220 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। और अगर आप थर्ड रो की दोनों सीट्स को फोल्ड कर देते हो तो आपको काफी लंबी चौड़ी बूट स्पेस मिल जाती है, जिसमें आप आराम से अपना सामान फैलाकर रख सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो सफारी में आपको 50 लीटर का मिलता है, जो कि 10 लीटर छोटा है XUV 700 में मिलने वाले 60 लीटर के फ्यूल टैंक से। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही गाड़ियों की बराबर है 200 mm। आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर ले तो सफारी में आपको सिंगल इंजन ऑप्शन मिलता है 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जो लगभग 167.67 bhp की पावर जनरेट करता है और 350 Nm का टॉर्क। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें XUV 700 की तो इसमें आपको डीजल इंजन तो एक ही मिलता है, लेकिन उसको दो अलग अलग तरह से ट्यूनअप किया गया है। पहला ट्यूनअप है 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो लगभग 197.13 bhp की पावर जनरेट करता है और 360 Nm का टॉर्क। इस इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं सफारी में मिलने वाले इंजन से तो ये 29.46 bhp ज्यादा पावरफुल है और 10 Nm का टॉर्क भी ज्यादा जनरेट करता है। 2.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन का एक और ट्यूनअप आपको XUV 700 में मिल जाता है, जिसमें ये 182.37 bhp की पावर जनरेट कर रहा होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 420 Nm जबकि ऑटोमेटिक में 450 Nm का टॉर्क जनरेट कर रहा होता है। अगर इस इंजन को भी हम कंपेयर करते हैं सफारी के डीजल इंजन से तो ये 14.7 bhp की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 7200 Nm का टॉर्क भी ज्यादा जनरेट करता है। इन दोनों डीजल इंजन के अलावा XUV 700 में आपको 2 लीटर पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है, जो कि टर्बोचार्ज्ड है, 197.13 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही आपको इसमें मिल जाते हैं। मतलब कि आप XUV का कोई भी इंजन उठा के देख लो, वो सफारी से काफी ज्यादा पावरफुल और टॉर्की है, फिर वो चाहे पेट्रोल हो या डीजल इंजन का कोई भी ट्यूनअप। चलिए अब सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन दोनों ही गाड़ियों का ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट हो चुका है, लेकिन अंदर बस इतना है, जब ग्लोबल एनकैप पुराने तरीके से क्रैश टेस्ट करता था तब XUV 700 का हुआ था और अब जब नई तरीके से करने लगा है तब सफारी का हुआ है। रही बात क्रैश टेस्ट रेटिंग्स की तो एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए दोनों गाड़ियों को 5 स्टार्स मिले हैं, लेकिन चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए XUV 700 को 4 स्टार्स मिले हैं आउट ऑफ 5, लेकिन यहाँ पर भी सफारी को 5 आउट ऑफ 5 ही मिले हैं। मतलब कि क्रैश टेस्ट रेटिंग में सफारी बेहतर है। सिर्फ क्रैश टेस्ट रेटिंग ही नहीं, सेफ्टी फीचर्स में भी काफी अंतर है दोनों गाड़ियों में। डिटेल में मैं आपको बता ही देता हूँ। XUV 700 में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और 4 डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप XUV 700 का मिड वेरिएंट AX5 खरीदते हो तो आपको इन सभी फीचर्स के अलावा 4 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। अगर आप इसका सेकंड टॉप वेरिएंट AX7 खरीदते हो
तो आपको एडास और 6 एयरबैग्स मिलना चालू हो जाते हैं। और अगर आप इसका टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और नी एयरबैग मिलना भी चालू हो जाता है। वहीं अगर हम सफारी में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स और 4 डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप इस गाड़ी का सेकंड टॉप वेरिएंट एकम्प्लिस्ड या फिर उसके ऊपर का कोई वेरिएंट खरीदते हो तो आपको इन सभी फीचर्स के अलावा 7 एयरबैग्स और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर आप सफारी का टॉप वेरिएंट एकम्प्लिस्ड प्लस खरीदते हो तो आपको एडास भी मिल जाता है। एडास वैसे आपको सफारी के एडवेंचर प्लस वेरिएंट जो कि मिड वेरिएंट है उसमें आपको एज अ ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में सफारी XUV 700 से काफी आगे है, फिर हम चाहे बात करें स्टैंडर्ड सेफ्टी की या फिर मैक्सिमम सेफ्टी की। और अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो XUV 700 में मिल जाते हैं लेकिन सफारी में नहीं मिल पाते। स्मार्ट डोर हैंडल्स, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, 3D ऑडियो सिस्टम विद 12 स्पीकर्स। सिर्फ ये 3 ऐसे फीचर्स हैं जो XUV 700 में है लेकिन सफारी में नहीं है। एक टाइम पर XUV 700 में कितने सारे पेट भर के फीचर्स हमें दिखा करते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि इसी की सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी लॉन्च हो चुकी है जिसके फीचर्स के नाम पर इसके पास सिर्फ 3 ज़्यादा हैं, बाकी कुछ नहीं। और अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको सफारी में मिल जाते हैं लेकिन XUV 700 में नहीं मिल पाते। कनेक्टेड LED DRLs आगे और पीछे दोनों जगह, 45 वॉट को सपोर्ट करने वाला Type-C चार्जर मिल जाता है आपको सफारी में जो लगभग इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में नहीं दिया गया है। बॉस मोड मिल जाता है जिसकी मदद से आप सेकंड रो में बैठ के अपनी नी स्पेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल, रफ और वेट, और साथ ही में मल्टीपल ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। XUV 700 में भी आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जिप, जैप, जूम और कस्टम, लेकिन टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स नहीं मिलते। सफारी की थर्ड रो में आपको Type-A और Type-C पोर्ट मिल जाता है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट अपनी USB कनेक्ट कर सकते हो। XUV 700 की थर्ड रो में आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है जिसमें आपको पहले वो सॉकेट लगाना पड़ेगा, उसके बाद USB कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा पैडल शिफ्टर्स, एम्बियंट लाइटिंग जिसमें आप कलर्स चेंज कर सकते हो, रियर विंडो सनशेड, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, जेस्चर कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट, इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको सफारी में 12.29 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि XUV 700 में आपको 10.24 इंच की मैक्सिमम मिल पाती है। 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट एंड रियर सीट्स। रियर वेंटिलेटेड सीट सफारी में आपको तब मिलती है जब आप इसका 6 सीटर वाला वेरिएंट खरीदते हो, मतलब कि कैप्टन सीट्स वाला। विंग्ड कंफर्ट हेडरेस्ट इन सेकंड रो, ऑटो डिम IRVM, मैनुअल डिम IRVM आपको मिलता है XUV में, इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद भी मैनुअल IRVM दिया गया है, ऑटो डिम मिल जाता है सफारी में। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको सफारी में मिल जाते हैं लेकिन XUV 700 में नहीं मिल पाते। बात करते हैं वारंटी ऑफर के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको बरोबर वारंटी ऑफर मिलता है 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का। प्राइसेस की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सफारी के प्राइसेस हाल फिलहाल इंट्रोडक्टरी हैं और जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी ने अभी तक सफारी ऑटोमेटिक के प्राइसेस को रिवील नहीं किया है, सिर्फ मैनुअल के प्राइसेस रिवील करे हैं, इसलिए हम सिर्फ मैनुअल के प्राइसेस ही कंपेयर कर रहे हैं। इस कंपैरिजन के आधार पर सफारी XUV 700 से 1.25 लाख से 2 लाख रुपए तक महंगी है, लेकिन ये 1.25 से 2 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस वर्थ नजर आ रहा है क्योंकि सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में सफारी XUV 700 से काफी आगे है, इसलिए 1.25 से 2 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस वर्थ है। तो अब बात आती है कि इन दोनों में से किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर आप पेट्रोल SUV खरीदना चाह रहे हो या फिर ऑल व्हील ड्राइव SUV खरीदना चाह रहे हो तो उस कंडीशन में आपको XUV 700 को ही प्रेफर करना पड़ेगा। लेकिन किसी कंडीशन में आप
मैनुअल डीजल या ऑटोमेटिक डीजल खरीदना चाह रहे हो तो उस कंडीशन में आपको सफारी को ही प्रेफर करना चाहिए। कमेंट कर आप लोग भी बताइएगा कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर नजर आती है हाल फिलहाल। बाकी XUV700 का जब फेसलिफ्ट लॉन्च होगा तब की तब देखेंगे। तो चलिए साथ बने रहिएगा, इसी तरह के और कंपैरिजन और मजेदार वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।